Hello friends, welcome to my channel पहाड़ी स्कूल। I hope you all are well। हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे। हमने दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक भी पढ़ाया था, आपको ये याद होगा। इसमें हमने क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तक पढ़ा दिया था आपको। अब हम इससे आगे को पढ़ाएंगे। इससे भी पहले हमने आपको रो और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। आई होप आपको पता होगा ये सब चीजें। आज हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने बताया कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा रिव्यू करा देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें m और n क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में कि रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी बनेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स भी बने थे जिनका नाम मैंने बताया था, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारा ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है। 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल क्या होगा, इसके डायगोनल होंगे ये और ये डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये और ये होगा। ठीक है, समय अब हम बात करेंगे आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड जो भी सारे आते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा रिव्यू करा दूं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी जीरो होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। वैसे 2x2 का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर इसमें डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के या फिर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी जो डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उनको छोड़कर सब जीरो होंगे। ठीक है, उनको छोड़कर सब जीरो होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये हमारा A11, A12 के हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ये क्या होगा, ये हमारा जीरो होगा, ये हमारा जीरो होगा। यहाँ पर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। और ये ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा भी हो सकता है कि देखो, डायगोनल मैट्रिक्स में एक कंपल्सरी है कि ये जीरो होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। अब इनमें से जैसे 2 है, ठीक है, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2, 0, 3, क्योंकि ये कहता है कि कंपल्सरी जो क्या बोलते हैं IJ बराबर नहीं है, वो यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे यहाँ पर जीरो है तो ये क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये वाले पार्ट जीरो दिख रहे हैं आपको, ये वाले नंबर्स आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाले नंबर आपको जीरो भी हो सकता है इसमें। ठीक है, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, भले सारे जीरो होंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा ना, तो सारे जीरो नहीं होने चाहिए। या 2 जीरो हो गया या 1 भी जीरो हो गया तब भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 1 जीरो आ गया तो ये नहीं है, इनको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो समझ जाना वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और है जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, उसके बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मैंने पहले बता दिया था। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को, यहाँ पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सब जीरो होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर ये सब जीरो होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स और फिर डायगोनल मैट्रिक्स और क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क हुआ। इसमें ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स सेम होंगे, जैसे कि 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4। ठीक है, ऐसे सेम होने चाहिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंडीशन है कि A11, A22, A33 ये क्या होना चाहिए,
नॉट इक्वल्स टू जीरो, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो, एक भी जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये सेम हो सकता है, जैसे 2 2 2 3 3 3, कोई भी जीरो। ये नहीं कि ये जीरो हो गया तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स से ये कंडीशन होती है कि A11 भी जीरो नहीं होना चाहिए, A22 भी जीरो नहीं होना चाहिए, A33 भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इन तीनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना, सेम नंबर्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 2 2 माइनस में भी हो सकता है, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स ये है। ये 3/3 ऑर्डर का है। अगर मैं 2/2 ऑर्डर का बनाने की बात करूं तो -1 -1 0 और 0।